अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। चित्तूर तहसील के निवड़ी खुर्द धरण के भीतर 19 साल के युवक अपने मच्छीमारी के लिए गए हुए थे। उसी दरमियान उसमें तालाब में डूबकर मौत हो जाने की घटना हुई है। लापता होने की वजह से उसे ढूंढने के लिए यहाँ के मच्छीमार और स्थानिक लोगों के साथ परभनी महानगर पालिका के दमकल विभाग के कर्मचारी, अग्निशमन केंद्र के अधिकारी DU राठौड़, उसी तरह से आशा उमेश कदम, उसी तरह से अक्षय भंडारे और सुदाम चौहान, इनकी टीम वहां पहुंची। उन्होंने तकरीबन सुबह 7:30 बजे से निवड़ी धरण में डूबे हुए इस युवक को ढूंढना शुरू किया। अग्निशमन दल के और स्थानिक मच्छीमारों को तकरीबन 1 बजे इनको कामयाबी हासिल हुई, जिसमें विशाल कैलाश लहिरे, रहने वाला गोगल गांव, पोस्ट सोना, तालुका मानवत, हल्ली मुकाम, निवड़ी खुर्द धरण, तालुका जिंतूर, ऐसा बताते हुए उसकी उम्र 19 साल है। इस युवक की मौत से अफसोस का और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। अनुभवात्मक और रचनात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा अवलोकन के माध्यम से आत्मसमझ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए श्रीमती शांता देवी वेद प्रकाश पाटिल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में CBSE स्कूल का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। दौरे की योजना प्रोफेसर डॉक्टर जयदीप कोप्टेकर ने बनाई थी। इस अवसर पर महाविद्यालय सभागार में स्वागत एवं मार्गदर्शन समारोह का आयोजन किया गया। इस समय धन्वंतरी और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके प्रतिमा की पूजन की गई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुलकर्णी और स्कॉटिश अकादमी के प्राचार्य नेताजी वराटे, इनके द्वारा ये पूजन किया गया। समारोह में प्रोफेसर डॉक्टर सुनील मोड़क, प्रोफेसर डॉक्टर पांडे, प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल मैडम और कॉलेज के शिक्षक उपस्थित थे। शैक्षणिक भ्रमण के आयोजन पर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्राचार्य नेताजी सर ने संस्था की अध्यक्ष श्रीमती सोनल देशमुख के विचार व्यक्त किए। उनके विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ अनुभव और माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके, इसके लिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के तहत आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भ्रमण कराया गया है। इस शैक्षणिक भ्रमण का नियोजन प्रोफेसर डॉक्टर जयदेव सर की ओर से किया गया। स्कूल के शिक्षक गोपाल सर, संतोषी मैडम, वेंकटारमना आदि इनका सहयोग रहा। इस समय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रोफेसर, विभाग के प्रमुख स्टाफ और आयुर्वेदिक छात्राएं इस समय सहायता के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। सेलू तालुके के देवला पुनर्वास में प्रज्ञात सूर्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती तारीख 18 अप्रैल के रोज धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण की गई। इस अवसर पर जयंती समिति के आयोजक अजय गौड़ी, अध्यक्ष सचिन अंबुरे, उपाध्यक्ष प्रकाश खंडारे, सचिव विजय ढाले, कोषाध्यक्ष अर्जुन परते, राम शेड़के और जयंती समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। क्रांति फाउंडेशन की अध्यक्षा पूर्णिमा जोहिरे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने संविधान का महत्व, संवैधानिक जागरूकता के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। इस वर्षगांठ कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ था, इस कार्यक्रम का संचालन शरणागत लक्ष्मण ने किया। अधिकार दिलेला आहे, जो आपल्याला राईट टू इक्वेलिटीचा अधिकार दिलेला आहे आर्टिकल 14 नुसार, हे आपल्या सर्वांचं ते एक कवच कुंडल आहे। आणि शोषणाविरुद्ध जो अधिकार दिलेला आहे अनुच्छेद 23-24, हा सुद्धा जे आपल्याला दिलेला आहे तो सुद्धा आपला कवच कुंडल आहे। हे सर्व जतन करण्यासाठी आपल्याला संविधानाचं वाचन, संविधानाची जागृती, संविधान आपल्या सर्व लहान लेकरापासून तर मोठ्यापर्यंत संविधानाचं वाचन आपण केलं तर तो आपण स्वीकारलं असं समजू। आणि संविधान आपल्याला वाचवायचं असलं तर त्याचा अभ्यास खूप गरजेचा आहे। मी फक्त इथं संविधानाबद्दलच बोलणार नाही, तर तुमची जी एकी आहे, तुमची जी युनिटी आहे, ती दाखवण्यासाठी तुम्ही जे एकत्र येता ते खूप महत्त्वाचं आहे। इथं सर्व परभनी शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेता बाला साहब जाधव, इनके द्वारा फैलाए गए धार्मिक तनाव और नफरत भरे भाषण के खिलाफ उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने के संबंध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर इंडिया की ओर से तारीख
18 अप्रैल 2025 के रोज परभनी के जिला कलेक्टर और यहाँ के एसपी और उसी तरह से उप विभागीय पुलिस अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत विशेष रूप से धारा 153, 194 कोस में 1 और 195 कोस में 2 के तहत गंभीर अपराध है जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के हेतु और सामाजिक कलह के और शांति भंग करने के लागू किए जाते हैं। उसी के तहत बाला साहेब यादव इन पर यह खिलाफ की धाराएं लगाई जाए, ऐसी मांग डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से दिए गए निवेदन में की गई है। दिए गए निवेदन पर मुफ्ती साजिद नदवी, इमरान खान, सैयद अखीर, सैयद मोहतसिम फलाई, अब्दुल जाबिद सिद्दीकी, नदीम पटेल, शेख फैज, सैयद अखीर, तला अशरफी आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। माहौल को ये खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि इस मसले पे आप ध्यान दीजिए। प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शांतता मीटिंग में भी बार बार हम लोगों ने कहा था। आज जो वीडियो बना है, क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि भीड़ जैसा प्रकरण ये परभनी में होने के मुंतजिर है क्या परभनी में जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जब प्रशासन जगेगा? एक शहर में 2 कानून क्यों चले? जब कोई मुसलमान वक्फ बिल के मामले में प्रोटेस्ट करता है, सिर्फ प्ले कार्ड बताता है। यही परभनी का पुलिस प्रशासन प्ले कार्ड बताने के इस वजह से उसके ऊपर एफआईआर करता है। एक पोस्ट औरंगाबाद में होती है, वो औरंगाबाद की पोस्ट को लेकर परभनी में हमको एफआईआर नोटिस दिया जाता है। तो यही कायदा क्या बाला साहब यादव पे नहीं होता है क्या आप 2 तरफा समाज को बांटना चाह रहे क्या? जहाँ मुसलमान आएंगे हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वहाँ जहाँ मुसलमान नहीं रहेगा, नॉन मुस्लिम रहेगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोगों को आप बता दीजिए। क्यों? क्योंकि ये गोडसे की औलादे हैं। इनका हमेशा से इनका एक इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा देश को बांटने का, काटने का काम किया है। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। संविधान में जो कलम इसके ऊपर बैठती है वो कलम धाराएं लगाकर इसे अंदर करिए। ये खुला आतंक मचा रहा है। कल को अगर कुछ हो गया, शहर में कुछ घटना घटती है, तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार खुद प्रशासन रहेगा। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हम अभी आप मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये इससे पहले भी हमें 2 मरतबा आश्वासन मिल चुका था कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली, इसकी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज वो मस्जिद के सामने आके खड़े हैं। वरना कल को कुछ हो जाएगा तो हम साफ दोबारा अल्फाज से दोहरा रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पहले प्रशासन रहेगा, फिर खुद बाला साहब यादव रहेंगे। हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर हमको बता दीजिए, फिर हमको हमारा देखना आता, हम हमारे तरीके से जो कर सकते हैं हम करेंगे। आज परभनी में 2 जगह हमने मेमोरेंडम पेश किया है। पहला तो हमने इसके ऑफिस में एसपी साहब को दिया, दूसरा कलेक्टर ऑफिस में आकर हमने मेमोरेंडम दिया। इस मेमोरेंडम में हमने आज सुबह में जो बाला साहेब यादव ने मस्जिद के सामने खड़े होकर वीडियो बनाई और उसको वायरल किया, उसके तहत हमने कुछ कलम का हमने एसपी साहब से भी और इसी तरह कलेक्टर ऑफिस में भी हमने उनसे मांग की है। 153 कलम नंबर 194(1) और 195(2) ये 3 कलम लगाने की हमने मांग की। आप सब जानते हैं कि परभनी शहर का माहौल अभी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, पुरअमन है, लेकिन ये बाला साहेब ये कई वक्त से तो इस मुल्क में शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी उसने ऑफिस में बैठकर एक बयान जारी किया था जिसमें मुसलमानों को जिहादी कहा, बुरे बुरे अल्फाज। हर मर्तबा कोई ना कोई वीडियो डालकर ये अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है। ये नामुनासिब बात है। ये मुसलमानों के जज्बात को उभारने वाला काम है। फिर जब जज्बात उभर जाएंगे फिर अनकंट्रोल होंगे, माहौल ख़राब होगा। ये असल में हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये आज आकर मस्जिद के सामने खड़े होकर और मस्जिद पर ही बात कर रहा है। इससे पहले ऑफिस में बैठकर उसने मस्जिद की बात की, आज मस्जिद के गेट के सामने खड़े होकर उसने बात की कि मस्जिद, और उसको गौर कीजिए, इससे पहले के वीडियो पर भी आप देखे होंगे तो गौर कीजिए, और इस मरतबा के वीडियो पर भी गौर कीजिए, उसके अब्यूजिंग वर्ड और उसका तरीका कि वो कानून सीधा अपने हाथ में लेने की बात करता है। आज भी उसने खड़े होकर बोला, प्रशासन से उसने दरख्वास्त नहीं की, उसने कहा कि हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये कानून अपने हाथ में लेगा, आज वो मस्जिद के सामने खड़े होकर बोल रहा, कल मस्जिद में घुसकर या किसी को घुसवा कर, जिस तरह अर्दा मसले के अंदर बम विस्फोट हुआ वो भी बम विस्फोट कराएंगा। इसलिए शहर का माहौल ख़राब होगा। माहौल ख़राब होने से पहले हमने यहाँ 2 जगह पर मेमोरेंडम दिया कि माहौल ख़राब होने से पहले इस पर एक्शन लिया जाए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। माहौल ख़राब होने से पहले इसके लिए हमको प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और अगर हिंदू मुसलमान का मसला होता, मंदिर मस्जिद की बात होती, मस्जिद सिर्फ एक है जो रोड पर उसको नज़र आ रही है। इसके बजाय
कई मंदिर सड़कों पर है। आज तक किसी मुसलमान ने ये याचिका दायर नहीं की, किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये मंदिर फुला जगह पर, फुला रोड पर है। इसलिए ये मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये सिर्फ एक सियासत अपनी चमकाना चाहता है। इस शहर के अंदर कोई ताकत पावर में है नहीं, और बगैर पावर के ये दावा कर रहा है कि हम मस्जिद के साथ ऐसा करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो फौरन डिपार्टमेंट भी इस पर एक्शन ले, हमारे शहर का माहौल बरकरार रखने की आप भी फिक्र कीजिए। इससे पहले उस पर एक्शन लेना जरूरी है। अगर एक्शन नहीं लिया गया फिर शहर का माहौल खराब हो सकता है। सिर्फ शांतता कमेटी रखना, शांतता मीटिंग बुलवाना, उसके अंदर है तो 300 के करीब लोग आते हैं, 200 के करीब लोग आते हैं, बैठते हैं, शांतता के आज से बात होती है, मुज़ाकरा होता है, डिबेट होती है, उसमें बार बार ये बात रखने के बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ये कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा, इसी से हमारे शहर का माहौल बरकरार रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि फौरन उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ये जो हमने 3 कलम की मांग की है, जल्द अज जल्द उस पर इस कार्रवाई की जाएगी। हम ये उम्मीद रखते हैं यहाँ परभनी जिला के पुलिस इंतजामिया से। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी तालुके के मौजे महासोन्ना स्थित किसान सचिन जाधव, इन्होंने 13 अप्रैल के रोज आत्महत्या की थी। इस घटना के बाद 14 अप्रैल के रोज आत्महत्याग्रस्त सचिन जाधव, इनकी पत्नी ज्योति जाधव ने भी आत्महत्या कर ली। इस मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए इस जिला प्रशासन की ओर से महासोन्ना स्थित जाकर जाधव परिवार को वहां मुलाकात करते हुए आर्थिक मदद की गई। जिला प्रशासन द्वारा आत्महत्याग्रस्त परिवार का अहवाल भेजा गया, और आत्महत्याग्रस्त सचिन जाधव इनके दोनों बच्चियों का बाल संगोपन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना के तहत प्रस्ताव भेजा गया है, और महसूल प्रशासन की ओर से रहवासी प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट भी उन्हें निकाल कर दिया गया है। आत्महत्याग्रस्त परिवार के उनके पिताजी बालाजी जाधव, इनका संजय गांधी निराधार योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए आश्वासन किया गया है। ऐसी जानकारी परभनी के तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे इन्होंने देते हुए हमारे परभनी न्यूज़ महानगर से क्या कहा, आइए जानते हैं। दिनांक 13 एप्रिल 2025 रोजी शेतकरी सचिन बालाजी जाधव या शेतकऱ्यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली। त्याच्याच दुसऱ्या दिवशी दिनांक 14 एप्रिल रोजी त्यांची पत्नी ज्योती जाधव यांनी देखील आत्महत्या केली। खरं तर ही घटना खूप वाईट घडली। दुर्दैव आहे की एकाच घरातील 2 शेतकरी दाम्पत्यांना या ठिकाणी आत्महत्या करण्यात आली, अशी वेळ त्यांच्यावर आली। तर याबाबत प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करून त्याच वेळेस आपण त्यांचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला पाठवलेला आहे। या दोन्ही आत्महत्यांना शेतकरी आत्महत्या गृहीत धरण्यात यावी अशा पद्धतीचा अहवाल आपण त्या ठिकाणी पाठवलेला आहे। तसेच प्रशासनाने मी स्वतः त्या ठिकाणी त्यांची भेट दिलेली आहे, त्यांचं सांत्वन केलं आहे, प्रशासनामार्फत त्यांना धीर देण्यात आलेला आहे। तसेच त्यासोबत आपण प्रशासनामार्फत तात्काळ 21,000ची मदत त्यांना प्रशासनामार्फत करण्यात आलेली आहे। तसेच त्यांच्या ज्या 2 मुली आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा बाल संगोपन क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना अंतर्गत आपण त्यांचा प्रस्ताव आपण तात्काळ घेतलेला आहे। याबाबत महसूल प्रशासनामार्फत रहिवासी प्रमाणपत्र व उत्पन्न प्रमाणपत्र हे आपण तात्काळ स्वरूपात दिलेले आहेत। तसेच आता जे कोणते कागदपत्र शिल्लक राहिले असतील याचे 2 दिवसात पूर्तता करून आपण तात्काळ लाभ देण्याची कारवाई संबंधितांना आपण करणार आहे। त्यासोबतच त्या ठिकाणी आपण शेतकरी आत्महत्या ह्या दोन्ही आत्महत्या या गृहीत धरून या ठिकाणी आपण लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अहवाल पाठवलेला आहे। माननीय जिल्हाधिकारी यांना आपण या परिस्थितीचं गांभीर्य सांगितलेलं आहे, आणि यामध्ये ही शेतकरी आत्महत्या पात्र होईल व त्याप्रमाणे त्यांना तात्काळ लाभ देण्यात येईल याचा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत। तसेच मयत व्यक्तीचे वडील सचिन जाधव यांचे वडील बालाजी जाधव यांना देखील संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभ देण्याचा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत। प्रशासनामार्फत जेवढं शक्य मदत आम्हाला शक्य आहे तेवढी मदत आम्ही त्या ठिकाणी संबंधित पीडित कुटुंबियांना आपण करणार आहोत। तसेच या ठिकाणी माझी सर्व नागरिकांना विनंती राहील, सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती राहील की कृपया कोणत्याच परिस्थितीत
आत्महत्यासारखे पर्यायाचा वापर करू नका. प्रशासन आपल्या सोबत आहे. जितकी शक्य तितकी प्रशासनामार्फत आपल्याकडे मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही गैरमार्गाचा किंवा चुकीच्या मार्गाचा वापर आपण सर्वांनी करू नये. कारण या ठिकाणी जर आत्महत्या जर आपल्याकडून झाली. बंगाल में भड़कती हिंसा को देखते हुए परभनी के विश्व हिंदू परिषद देवगिरी प्रांत की ओर से और जिला शाखा परभनी की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि ये जो आगजनी और अशांतता फैल रही है बंगाल में, इसे तुरंत रुकाया जाए। बंगाल के हिंसा में बेगुनाह बेमौत मारे जा रहे हैं और कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस पर नियंत्रण रखा जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर विश्व हिंदू परिषद के मंत्री राजकुमार भामरे, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र शाहने, दावंत मनोज काबरा, अभिजीत कुलकर्णी, अनंतजी पांडे, ज्ञानोबा शिंदे, विजय गायकवाड़, श्रीकांत अंबुरे, रितेश जैन, रोहन धर्माधिकारी, विक्रमजी पुरोहित आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। 11 एप्रिल 2025 रोजी बंगालमध्ये जे पश्चिम बंगालमध्ये जे हिंदूवरती अत्याचार झाला आहे त्या अत्याचाराचा निषेध आणि हे सगळं वक्फ कायदा ज्या वेळेला जे विधेयक पारित झालं त्यानंतरची जी हिंसा उडाली आणि त्या हिंसेनंतर या सगळ्या आशा ह्याचे सगळे संपूर्ण प्रसाद भारतभर उमटायला सुरुवात होतील म्हणून विश्व हिंदू परिषदेतर्फे आम्ही महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन देत आहोत की अशा प्रकारचे जे काही हल्ले झालेले आहेत त्याची NIA-द्वारे चौकशी व्हावी. त्याचबरोबर त्या बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणि त्याचबरोबर तिथली सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलाच्या हातामध्ये ते सगळं नियंत्रण द्यावं आणि ह्या घुसपेटीयांची जी काही जिथून घुसपेट होती तिथं आपली सीमारेषेवरती आपलं त्याचं कंट्रोल राहावं यासाठी तिथली फेन्सिंग व्हावी. या 4 मागणीसाठी आम्ही हे निवेदन महामहिम राष्ट्रपती यांना जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत आज दिलेलं आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.